हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सोशियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे होगा, जो कि आने वाले एग्जाम एनटीए नेट जो कि 11 नवंबर को होने वाला है और जिसमें लगभग एक मंथ का अभी भी हमारे पास समय है और वैकेंसीज आने वाली हैं नई यूपी हायर एजुकेशन की और साथ ही साथ पीजीटी की भी वैकेंसीज आने की संभावना है। ठीक है, तो दोनों वैकेंसीज लगभग 1 मंथ या अक्टूबर लास्ट तक आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि आने वाले एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमारे संस्थान से जो है कुछ क्विज चलाए जाएंगे इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये इस पे हमारा डिस्कशन होगा। तो आइए हमारे साथ फ्रेंड्स इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे संस्थान से अभी लगभग 1 मंथ से मान लीजिए बंद है, लेकिन इसके पहले भी क्विज चलाई गई थी और लगभग नेट के लिए 25 या 30 टेस्ट सीरीज चली हुई थी, लेकिन बीच में कुछ अपरिहार्य कारणों से टेस्ट सीरीज बंद हो गई थी। लेकिन पुनः अब एग्जाम एक ही महीने बचे हुए हैं नेट के, तो इसलिए फिर से उस क्विज को स्टार्ट किया जा रहा है फ्रेंड्स, और इससे काफी लाभ मिलेगा क्योंकि चैनल से जुड़े लोग काफी जो जुड़े हुए हैं वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनेशन में वो अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकें, उनके लिए ये काफी बेनिफिट्स होगा। तो आइए फ्रेंड्स हमारे साथ और सॉल्व करते हैं हम इस क्विज के पहले क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं। यह कथन किसका है? ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स एक परिभाषा दी गई है कि जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं। यह परिभाषा किसकी है? फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा है ये पीजीटी में कई बार आई है, हायर एजुकेशन में पूछी गई है और जहां तक जो आपका एनटीए नेट एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स आप भी गेस करिए हमारे साथ कि क्या होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि फ्रेंड्स जो एग्जाम है वहां पे क्वेश्चन भी सामने होता है और आंसर भी सामने होता है। अगर चीजें हमारे सामने से एक दो बार गुजरी हुई हैं तो हम क्या करते हैं कि हम तुरंत हमें पता चल जाता है कि इसका राइट आंसर यही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्विज सॉल्व करवाने का जो मोटो है वो एक ही है कि इतने क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेने हैं कि अगर मान लिया वो क्वेश्चन एग्जाम में हमारे सामने आता है तो तुरंत हमें पता चल जाए कि इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, तो देखिए जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो एन के दत्ता, CH कुले, GS खुरिये, हर्बर्ट रिजले। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है CH कुले। CH कुले जी ने ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि यह किसका कथन है कि समिति सदस्यता इंगित करती है और संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में। जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो भी हमने अभी डिस्कस करवाया, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, कि समिति जो है ये सदस्यता इंगित करती है, जबकि जो संस्था है वो क्या करती है? सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, ये किसने दी है फ्रेंड्स? तो ये दी है मैकाइवर-योंग पेज जी ने। किसने? मैकाइवर-योंग पेज। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है। जो हमारा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, ये क्या है? एक मानसिक घटना है। यह ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक है, बल्कि दोनों का मिला जुला, दोनों के मेल जोल से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, यानी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है। यह ना तो आंगिक है और ना ही क्या है? सामाजिक है, बल्कि क्या है? दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। ठीक है, और इसी से ही इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है वो किस समाजशास्त्री ने दी है? देखिए आगबन-योंगनिम, किम्बल यंग, किंग्सले डेविस, पार्सन्स। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन होता है फ्रेंड डेफिनेशन में,
लेकिन अगर हम डेफिनेशंस को 1 से 2 बार 3 बार रिवाइज किए हुए हैं तो वो तुरंत हम उस पर हमारी एक पकड़ बन जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है किंग्सले डेविस जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, भारत में जो सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है, सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स कौन लेखक हैं सामाजिक परिवर्तन के, ये हैं एम.एन. श्रीनिवास जी ने। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास जी ने ये बुक लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि विश्व राज्य यानी ग्लोबल स्टेट, विश्व राज्य की कल्पना किसने की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी नेट हायर एजुकेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए सस्किया सेन, महात्मा गांधी, मार्शल मैकलुहान या अरबिंदो। ठीक है, तो विश्व राज्य की संकल्पना ऐसे करके पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ था कि विश्व राज्य की संकल्पना किसने की थी या विश्व राज्य की परिकल्पना किसने की थी, कल्पना किसने की थी। तो किसने की थी फ्रेंड्स ग्लोबल स्टेट की चर्चा, ये की थी अरविंद महोदय ने। किसने, अरविंदो महोदय ने ये चर्चा की थी विश्व राज्य की। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसने कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। एनटीए नेट में ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आ चुका है। ठीक है, कि किसने कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर करने से होती है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, बोगार्डस, सोरोकिन, एच.एम. जॉनसन या जॉर्ज सीमेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो बात कही है, चर्चा की है कि बेहतर समूह जो एकता होती है ये क्या होती है, संघर्षों के माध्यम से जो भी गलतफहमी होती है उसे दूर होने से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चर्चा की है वो किसने की है, जॉर्ज सीमेल महोदय ने। ठीक है, जॉर्ज सीमेल। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास कुंजी क्या है। ठीक है, यानी हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो सामाजिक क्रम विकास की कुंजी है वो क्या है। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स, वो है प्राकृतिक चयन, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक चयन दिया गया है, सामाजिक अनुकूलन, सामाजिक चयन या प्राकृतिक आवश्यकता। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राकृतिक चयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स तो बड़ा सस्पेंस हो जाता है कि क्या होगा। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राकृतिक चयन होगा या सामाजिक चयन होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये प्राकृतिक चयन होगा। ठीक है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएच मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है उसका संबंध है। ठीक है, तो किससे है, मैं से, इदम से, मुझे से या अहम से। ठीक है, तो किससे है फ्रेंड्स, ये है मुझे यानी मी। जीएच मीड के अनुसार जो स्वयं का अंश है वो सामाजिक मांगों के प्रति जो संवेदनशील होता है उसका जो संबंध है वो किससे है, मी से यानी मुझे से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि समिति प्रायः, जो समिति होती है वो प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह कथन किससे संबंधित है। ठीक है, तो जब लोगों का मिलजुल कर, कभी कभी लिख के आता है फ्रेंड्स कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के मिलजुल कर कार्य करना, तो जब भी कहीं मिलकर या मिलजुल कर कार्य करना होगा फ्रेंड्स तो वो जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है, बोगार्डस महोदय ने। एक टर्म्स आप याद रखिएगा, मिलकर या मिलजुल कर जब भी आएगा तो वो डेफिनेशन बोगार्डस महोदय की है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि किसके सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क, ठीक है, यानी कम्युनिकेटिव कांटेक्ट होता है तब आत्म यानी सेल्फ का विकास होता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स कि जो है तब आत्म का या सेल्फ का विकास होता है। तो देखिए जीएच मीड, फ्रायड, मार्गेट मीड या कार्ल मैनिंग। फ्रेंड्स हम जो कंफ्यूज होते हैं वो जीएच मीड या फ्रायड में होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों लोगों ने सामाजिक नियम की चर्चा की थी। ठीक है, तो लेकिन ये जो चर्चा की है कि बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क होता है
तब आत्म का विकास होता है। तो फ्रेंड्स ये जो चर्चा की है ये की है GH मीड महोदय ने, ठीक है, GH मीड महोदय ने ये चर्चा की है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है। पार्सन्स महोदय ने सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 हैं व्यक्तित्व व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। निम्न में से तीसरी व्यवस्था कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक व्यवस्था होगी, राजनीतिक व्यवस्था होगी, सामाजिक व्यवस्था होगी या मनोवैज्ञानिक व्यवस्था होगी। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 3 प्रकार की व्यवस्था की चर्चा किए हैं सामाजिक क्रिया में पार्सन्स महोदय। उन्होंने व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था की चर्चा की है। तीसरी व्यवस्था कौन सी है? ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक। तो फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि पार्सन्स ने जो तीसरी व्यवस्था की चर्चा की है वो की है सामाजिक व्यवस्था की, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि जब हम परिवार की विवेचना एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे कहा जाता है, यानी जब हम परिवार की जो विवेचना है उसे हम एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक समुदाय कहते हैं, एक समाज कहते हैं, या उसे एक संस्था कहते हैं, या एक समिति कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसे हम क्या कहेंगे? एक समिति कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लॉजिकल क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, यानी जब कोई परिवार की जो विवेचना है एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक समिति कहते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्रकार, परिवार के जो 2 प्रकार हैं, फैमिली के 2 प्रकार, संवृत्त तथा विवाह संबंधी में किसने विभाजन किया है? ठीक है, यानी 2 प्रकार के परिवार की चर्चा की है, एक संवृत्त और दूसरा विवाह संबंधी, ठीक है। तो इस प्रकार के परिवार की चर्चा किसने की है, किसने विभाजित किया है? लिंटन, KM कपाड़िया या PM प्रभु या फिचर, ठीक है। तो किसने 2 प्रकार की चर्चा की है संवृत्त तथा विवाह संबंधी फैमिली की? तो ये की है फ्रेंड्स लिंटन महोदय ने। द स्टडी ऑफ मैन, इन्होंने एक बुक लिखी थी फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, ठीक है। लिंटन महोदय ने संवृत्त तथा विवाह संबंधी परिवार की चर्चा की है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की जो क्विज है वो यहीं पे फिनिश होती है। फ्रेंड्स हम छोटे छोटे भाग में इसको डेली डिस्कस करेंगे, कुछ जो भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो फ्रेंड्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।